बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज हम दो क्वेश्चंस हैं बायनॉमियल थ्योरम के रेफरेंस से, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि आपके पास है कि फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ, यहाँ पे था आपके पास एक्स रेज़ टू पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये आपके पास जो है एक और क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 4 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 4 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स रेज़ टू पावर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ सी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए है बेटा वो कांस्टेंट है, द बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र एज वेल एज द सी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे देखिएगा, ज़रा इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास जो है ये ये लिखा हुआ है 4 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 और 4 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5। तो बायनॉमियल थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी रेज़ टू पावर एन, एन सी ज़ीरो, ए रेज़ टू पावर एन, बी रेज़ टू पावर ज़ीरो, फिर एन सी वन, ए रेज़ टू पावर एन माइनस वन, बी वन, अप टू सो वन चलते जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे पावर 5 दी हुई है तो हम वहाँ पे तक लेके जाएंगे। इसमें टेक्निक क्या होती है कि आपके पास जो फर्स्ट है ए है, इसको हम ए कह रहे हैं जी, इसकी पावर आपके पास मैक्सिमम होगी, उसके बाद बी ज़ीरो होगा, फिर उसके बाद ए की पावर कम होती जाती है और बी की पावर है वो बढ़ती जाएगी। सॉरी, अब आपके पास देखिएगा जो पहला आपके पास है 4 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5, तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करने से पहले आप देख लें, क्योंकि पावर 5 है तो पावर 5 में हमने एक वीडियो में देखा था लास्ट पास्कल ट्राइंगल में, अगर n 1 है यानी फर्स्ट रो है तो उसके जो कोफिशिएंट्स बनते हैं वो 1 1 होंगे। अगर n की पावर 2 है तो उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे 1 2 1 होंगे बेटा। इसी तरह अगर कोफिशिएंट हमारे पास ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसका कोफिशिएंट 5 है, सॉरी इसकी पावर 5 आ रही है, तो इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो बनेंगे 1 5 10 10 5 1। ये पास्कल ट्राइंगल से आप आराम से इसको लिख सकते हैं। वैसे इसकी डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है कम्बिनेशन के रेफरेंस से। तो अब हम इसको जब अप्लाई करेंगे देखिएगा, तो पावर 5 है बेटा, तो यहाँ पे बन रही है 1, यानी यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ गया, ए रेज़ टू पावर 5 और प्लस फिर 5 आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर 4, बी रेज़ टू पावर 1, फिर कोफिशिएंट 10 आता है, ए रेज़ टू पावर 3, बी रेज़ टू पावर 2। अब देखिएगा पावर में जो है जिस भी टर्म में देखेंगे तो पावर हमेशा 5 ही बनती है। ये हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। ये चलते जाएंगे इस तरह। फिर 4 रेज़ टू पावर 5 है। अच्छा, फिर यहाँ आपके पास ये हमने पहली जो है उसको एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे प्लस 4 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5, तो इसमें ए रेज़ टू पावर 5 प्लस वहीं जो आपके पास कोफिशिएंट है वो 5 आ रहा है बेटा, ए रेज़ टू पावर 4। और इधर बी जो है बेटा वो नेगेटिव एक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो ये नेगेटिव एक्स हो गया, फिर प्लस कोफिशिएंट 10 आएगा, ए आपके पास ए रेज़ टू पावर 3 और बी रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन। अब इसको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा बेटा। देखिए ये लिखा हुआ है 4 रेज़ टू पावर 5 और ये भी लिखा हुआ है 4 रेज़ टू पावर 5, इसका मतलब है 2 दफ़ा 4 रेज़ टू पावर 5 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद देखिएगा ये है एक्स की पावर 1 पॉजिटिव में और ये है एक्स की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स। तो ये जो भी वैल्यू बन रही है, एक प्लस आ रही है और एक क्या आ रही है बेटा, माइनस आ रही है, तो ये आपके पास आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद देखें ये जो आपके पास है, जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है कि 4 रेज़ टू पावर 3, यहाँ पर पास ये बनता है 64 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 हो गया। तो ये टर्म और ये टर्म ऑलमोस्ट सेम आ रही है। देखिए यहाँ पे माइनस एक्स का जब स्क्वायर लेंगे वो भी प्लस का ही हो जाएगा, तो ये भी आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है। हाँ जी, ये भी आपके पास जो है बेटा 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, वो भी हमने लिख दिया। फिर सेम आपके पास यहाँ पे एक्स की पावर 3 है और यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 3 है, तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव की रहेगी और ये पूरी वैल्यू नेगेटिव की बन जाएगी। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपस में नेगेटिव वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर जिसमें पावर इवन आ रही है तो वो ज़ाहिर है पॉजिटिव कर देगी। 4 5 ज़ा 20, इधर भी है इधर भी है, तो 2 टाइम्स ये वैल्यू आ रही है 20 एक्स की पावर 4, ठीक है बेटा। इधर देखेगा ये एक्स प्लस का 5 है, इधर हमारे पास माइनस एक्स की पावर जब 5 लेंगे तो वो नेगेटिव एक्स की पावर 5 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन भी इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो बाकी ये बच रहा है। तो जब आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक्स पावर 5 टाइम्स 2, तो हमारे पास ये आ रहा है 2048। इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और यहाँ वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास जो क्वेश्चन था
तो इसका मतलब है जब कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ रही है ए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बी एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स फोर इज इक्वल टू सी। तो आपके पास एक तो ये पार्ट आपके पास हो गया। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसका जो दो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 7 में दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट तो ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कशन कर रहे थे, एक्सपेंड 3 प्लस एक्स रेज पावर 4। और जो बी पार्ट है कि यूज़ योर आंसर्स टू पार्ट ए टू एक्सप्रेस दिस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल रेज़ टू पावर 4 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये थोड़ा सा हमारे लिए एक नई चीज़ होगी, कॉन्सेप्ट होगा, इसको हम ज़रा देखते हैं। अगर देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 3 प्लस एक्स रेज़ पावर 4 है। तो पास्कल आपके पास ट्राइंगल के थ्रू जब n 4 होता है यानी फोर्थ रो होती है, उसके जो कोफिशिएंट्स बनेंगे 1 4 6 4 1, ये हम ऑलरेडी जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इसको दोबारा देखना चाहेंगे तो ये आपके पास पास्कल ट्राइंगल है बनती है, ठीक है। इसको फिर हम वहाँ पे जस्ट अप्लाई करेंगे। अब बेटा क्या होगा, देखिए फिर वही बात है कि ए रेज़ टू पावर 4 प्लस यहाँ पे 4 हो गया, यानी कोफिशिएंट मैंने वैसे लिख लिए हैं, ए रेज़ टू पावर 3 और बी रेज़ टू पावर 1, ठीक है। फिर प्लस कोफिशिएंट आपका 6 आ रहा है जी, ए रेज़ टू पावर 2 और बी रेज़ टू पावर बी 2। ये सारा हमने सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। 3 रेज़ टू पावर 4 81, और जब इसको मल्टीप्लाई करें 3 पावर 3 27, 27 4 आर 108। इसी तरह 3 का स्क्वायर बेटा बनेगा 9, 9 6 आर 54, एक्स स्क्वायर हो गया, 4 जार 12 एक्स पावर 3। अब आप देखें यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ रही है 81, और ये सारे ही आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, लाइक अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए कोई भी प्लस नहीं होगा। ये सारा का सारा ये आंसर आ गया, क्लियर। अब बी पार्ट में उसने कहा था कि हम इसी टर्म को जो है, जो फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन है ये वाला 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल पावर 4, उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है जो उसने एक चीज़ बताई हुई थी कि आपने ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 की फॉर्म में लिखना है। अच्छा देखिए उसने कहा है कि आपने ऊपर वाले क्वेश्चन को अप्लाई करना है पहले पार्ट को। तो हम सिंपल ये करते हैं, अगर कंपेयर करें ये 3 है बेटा, ये भी 3 है, यानी ए तो दोनों सेम हो गए। यहाँ पे जो b की वैल्यू x आ रही है और इधर b की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो हम जस्ट कर लेते हैं कि जो x लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 ले लेते हैं। अब हमारा जो आंसर आया है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 पुट करते जाते हैं। देखिए ये आपके पास क्या बन गया बेटा, 81, 108 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 54 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 4। तो ये तो 81 आ गया, इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन देखिएगा ये जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो तो 5 हो जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह जब स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 3 लेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा कि इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो एक 5 आ जाएगा और एक स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास बच जाएगा। तो जिसको हमने यूँ लिखा हुआ है, ये 12 हो गया बेटा, इसका 25 बन, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर जब लेंगे 5 और एक स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 4 जब लेंगे तो यानी इसका मतलब हम एक और अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया। इसका मतलब इधर से भी आपका 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर जब लेंगे तो वो भी 5 आ जाएगा। इधर से भी जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर ले रहे हैं बेटा वो भी क्या आ जाएगा, 5। तो 5 5 आर 25। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 81 प्लस 25, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो 81 हो गया। इसका मतलब आपके पास देखिए, बल्कि इसको मैंने अभी हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 81 ये 108 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है बेटा, 54 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 270, और फिर आपके पास 12 5 आर 60 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये 25। अब देखिएगा कांस्टेंट वैल्यूज देखिएगा, एक 81, एक 270 और एक 25। जब सबको ऐड कर रहे हैं तो 376 आ गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 में हमारे पास एक ये वैल्यू आ रही है 108 और ये 60 आ रही है। 60 को और 108 को जब ऐड करेंगे तो दैट विल बी 168 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ओवरऑल ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ था कि आपको इस फॉर्म में लिखना है b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, अगर वो क्वेश्चन में कह देता है कि यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b, तो कंपेयर कर लेंगे, दिस वन इज़ द a एंड दिस वैल्यू इज़ b, ठीक है। क्वेश्चन उसने पूछा नहीं है तो हम यहाँ तक इसको छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।